श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व द्वितीय खंड। सत्यनारायण व्रत कथा में शतानंद ब्राह्मण की कथा। सुत जी बोले, ऋषियों, भगवान नारायण ने स्वयं कृपा पूर्वक देव ऋषि नारद जी द्वारा जिस प्रकार इस व्रत का प्रचार किया, अब मैं इस कथा को कहता हूँ, आप लोग सुने। लोक प्रसिद्ध काशी नगरी में एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो विष्णु व्रत परायण थे। वे ग्रस्त थे, दीन थे तथा स्त्री पुत्रवान थे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। उनका नाम शतानंद था। एक समय वे भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। उन विनीत एवं अतिशय शांत शतानंद को मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए, जो साक्षात हरि ही थे। उन वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी श्री हरि ने ब्राह्मण शतानंद से पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आप किस निमित्त से कहाँ जा रहे हैं? शतानंद बोले, सौम्य, अपने पुत्र कलत्रादि के भरण पोषण के लिए धन याचना की कामना से मैं धनिकों के पास जा रहा हूँ। नारायण ने कहा, द्विज, निर्धनता के कारण आपने दीर्घकाल से भिक्षावृत्ति अपना रखी है। इसकी निवृत्ति के लिए सत्यनारायण व्रत कलयुग में सर्वोत्तम उपाय है। इसीलिए मेरे कथन के अनुसार आप कमल नेत्र भगवान सत्यनारायण के चरणों की शरण ग्रहण करें। इससे दारिद्र्य, शोक और सभी संतापों का नाश होता है तथा मोक्ष भी प्राप्त होता है। करुणामूर्ति भगवान के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण शतानंद ने पूछा, ये सत्यनारायण कौन है? ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, नाना रूप धारण करने वाले, सत्यव्रत, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले तथा निरंजन वे देव इस समय विप्र का रूप धारण कर तुम्हारे सामने आए हैं। इस महान दुख रूपी संसार सागर से इस महान दुख रूपी संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों को तारने के लिए भगवान के चरण नौका रूप हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वे भगवान की शरण में जाते हैं, किंतु विषयों में व्याप्त विषय बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान की शरण में न जाकर इसी संसार सागर में पड़े रहते हैं। इसीलिए द्विज, संसार के कल्याण के लिए विविध उपचारों से भगवान सत्यनारायण देव की पूजा आराधना तथा ध्यान करते हुए तुम इस व्रत को प्रकाश में लाओ। विप्र रूपधारी भगवान के ऐसा कहते ही उस ब्राह्मण शतानंद ने मेघों के समान नील वर्ण सुंदर चार भुजाओं में शंख चक्र गदा तथा पद्म लिए हुए और पीतांबर धारण किए हुए, नवीन विकसित कमल के समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मधुर मुस्कान वाले, वनमाला युक्त और भौरों के द्वारा चुंबित चरण कमल वाले पुरुषोत्तम भगवान नारायण के साक्षात दर्शन किए। भगवान की वाणी सुनने और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने से उस विप्र के सभी अंग पुलकित हो उठे। आंखों में प्रेमाश्रु भर आए। उसने भूमि पर गिरकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और गद्य वाणी से वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। संसार के स्वामी, जगत के कारण के भी कारण, अनाथों के नाथ, कल्याण मंगल को देने वाले, शरण देने वाले, पुण्य रूप पवित्र, अव्यक्त तथा व्यक्त होने वाले और आदि भौतिक, आदि देव, आदि आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों का समूल उच्छेद करने वाले भगवान सत्यनारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस इस संसार के रचयिता सत्यनारायण देव को नमस्कार है। विश्व के भरण पोषण करने वाले शुद्ध सत्व
स्वरूप को नमस्कार है तथा विश्व का विनाश करने वाले कराल महाकाल स्वरूप को नमस्कार है। संपूर्ण संसार का मंगल करने वाले आत्म मूर्ति स्वरूप है भगवान, आपको नमस्कार है। आज मैं धन्य हो गया, पुण्यवान हो गया। आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, जो कि मन वाणी से अगम अगोचर आपका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं अपने भाग्य की क्या सराहना करूं, न जाने मेरे किस पुण्य कर्म का यह फल था जो मुझे आपके दर्शन हुए। प्रभु, आपने क्रियाहीन इस मंद बुद्धि के शरीर को सफल कर दिया। लोकनाथ रमापते, किस विधि से भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, हो कृपा कर इसे भी आप बताएं। संसार को मोहित करने वाले भगवान नारायण मधुर वाणी में बोले, विप्रेंद्र, मेरी पूजा में बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं। अनायास जो धन प्राप्त हो जाए, इसी से श्रद्धा पूर्वक मेरा यजन करना चाहिए। इस प्रकार मेरी स्तुति से स्मृति से ग्राह ग्रस्त गजेंद्र अजामिल संकट से मुक्त हो गए। इसी प्रकार इस व्रत के आश्रय से मनुष्य तत्काल कलेश है। इस व्रत की विधि को सुने। अभिष्ट कामना की सिद्धि के लिए पूजा की सामग्री एकत्र कर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। सवा शेर के लगभग गोधूम चूर्ण में दूध और शक्कर शक्कर मिलाकर उस चूर्ण को उस चूर्ण को घृत से युक्त कर हरि को निवेदित करना चाहिए। यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। पंचामृत के द्वारा भगवान शालग्राम को स्नान कराकर गंध पुष्प धूप दीप लेवे तथा तांबुल आदि उपचारों से मंत्रों द्वारा उनकी अर्चना करनी चाहिए। अनेक मिष्ठान तथा भक्ष्य भोज पदार्थ एवं ऋतु कालोद्भूत विविध फलों और फूलों से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों तथा स्वजनों के साथ मेरी कथा राजा तुगध्वज के इतिहास, हीरों की और वणिक साधु की कथा को आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कथा के अनंतर भक्ति पूर्वक सत्यदेव को प्रणाम कर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तदंतर भोजन करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता द्रव्यादि से नहीं, अपितु श्रद्धा भक्ति से ही है। विप्रेंद्र, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पूजा करते हैं, वे पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति से युक्त होकर श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करते हैं। अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त कर मेरे साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। प्रति जो जो कामना करता है, वह उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और वे ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। मन ही मन उन्हें प्रणाम कर वे भिक्षा के लिए नगर की ओर चले गए। और उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि आज भिक्षा में जो धन मुझे प्राप्त होगा, मैं उससे भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। उस दिन अनायास बिना मांगे ही उन्हें प्रचुर धन प्राप्त हो गया। वे आश्चर्यचकित हो अपने घर, उन्होंने सारा वृतांत अपनी धर्म पत्नी को बताया। उसने भी सत्यनारायण के व्रत पूजा का अनुमोदन किया। वह पति की आज्ञा से श्रद्धा पूर्वक बाजार से पूजा की सभी सामग्रियों को ले आई और अपने बंधु बांधवों तथा पड़ोसियों को भगवान सत्यनारायण की पूजा में सम्मिलित होने के लिए बुला ले आई। अनंतर शतानंद ने भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की। कथा की समाप्ति पर प्रसन्न होकर उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से भक्तवत्सल भगवान सत्यनारायण देव प्रकट हो गए। उनका दर्शन कर ब्राह्मण शतानंद ने भगवान से इस लोक में तथा परलोक में सुख एवं पराभक्ति की याचना की और कहा, हे भगवान, आप मुझे अपना दास बनाए। भगवान की तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। यह देखकर कथा में आए सभी जन अत्यंत विस्मित हो गए और ब्राह्मण भी कृतकृत्य हो गया। वे सभी भगवान को दंडवत प्रणाम कर आदर पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर यह ब्राह्मण
धन्य है, इस प्रकार कहते हुए अपने अपने घर चले गए। तभी से लोक में यह प्रचार हो गया कि भगवान सत्यनारायण का व्रत अभिष्ट कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाला, कलेश नाशक और भोग मोक्ष को प्रदान करने वाला है। सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय समाप्त। सत्यनारायण कथा में राजा चंद्रचूड़ का आख्यान। सुत जी बोले, ऋषियों, प्राचीन काल में केदार खंड के मणिपुरक नामक नगर में चंद्रचूड़ नामक एक धार्मिक का प्रजावत्सल राजा रहते थे। वे अत्यंत शांत स्वभाव, मृदु भाषी, धीर प्रकृति का भगवान नारायण के भक्त थे। विंध्य देश के मलेच्छ गण उनके शत्रु हो गए। उस राजा का उन मलेच्छों से अस्त्र शस्त्रों द्वारा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा चंद्रचूड़ की विशाल चतुरंगी सेना अधिक नष्ट हुई, किंतु खूब युद्ध में निपुण मलेच्छों की सेना की शक्ति बहुत कम हुई। युद्ध में दम्भी मलेच्छों से परास्त होकर राजा चंद्रचूड़ अपना राष्ट्र छोड़कर अकेले ही वन में गए। तीर्थाटन के बहाने इधर उधर घूमते हुए काशी वहां उन्होंने देखा कि घर घर सत्यनारायण की पूजा हो रही है और यह काशी नगरी द्वारका के समान ही भव्य एवं समृद्धिशाली हो गई है। वहां की समृद्धि देखकर चंद्रचूड़ विस्मित हो गए और उन्होंने सतानंद ब्राह्मण के द्वारा की गई सत्यनारायण पूजा की प्रसिद्धि भी सुनी, जिसके अनुसरण से सभी शील एवं धर्म से समृद्ध हो गए। राजा चंद्रचूड़ भगवान सत्यनारायण की पूजा करने वाले ब्राह्मण सदानंद शतानंद के पास गए और उनके चरणों पर गिरकर उनसे सत्यनारायण पूजा विधि पूछी तथा अपने राज्य भ्रष्ट होने की कथा भी बताई। ब्राह्मण लक्ष्मीपति भगवान जनार्दन जिस व्रत से प्रसन्न होते हैं, पाप के नाश करने वाले उस व्रत को बतलाकर आप मेरा उद्धार करें। सदानंद शतानंद ने कहा, राजन, श्रीपति भगवान को प्रसन्न करने वाला सत्यनारायण नामक एक श्रेष्ठ व्रत है, जो समस्त दुख शोक आदि का शामक, धन धान्य का प्रवर्धक, सौभाग्य और संतति का प्रदाता तथा सर्वत्र विजय प्रदायक है। राजन, जिस किसी भी दिन प्रदोष काल में उनके पूजन आदि का आयोजन करना चाहिए, जिस किसी भी दिन प्रदोष काल में इनके पूजन आदि का आयोजन करना चाहिए। कदली दल के स्तंभों से मंडित तोरणों से अलंकृत एक मंडप की रचना कर उसमें 5 कलशों की स्थापना करनी चाहिए और 5 ध्वजाएं भी लगानी चाहिए। व्रती को चाहिए कि उस मंडप के मध्य में ब्राह्मणों के द्वारा एक रमणीय वेदिका की रचना करावे। उसके ऊपर स्वर्ण से मंडित शिलारूप भगवान नारायण साधक राम की स्थापना कर प्रेम भक्ति पूर्वक अंतर पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करें। भगवान का ध्यान करते हुए भूमि पर शयन कर 7 रात्रि व्यतीत करें। यह सुनकर राजा चंद्रचूड़ ने काशी में ही भगवान सत्यनारायण की शीघ्र ही पूजा की। प्रसन्न होकर रात्रि में भगवान ने राजा को एक उत्तम तलवार प्रदान की। शत्रुओं को नष्ट करने वाली तलवार प्राप्त कर राजा ब्राह्मण श्रेष्ठ सदानंद को प्रणाम कर अपने नगर में आ गए। 6,000 मलेच्छ दस्युओं को मारकर उनसे अपार धन प्राप्त किया और नर्मदा के मनोहर तट पर पुनः भगवान श्री हरि की वे राजा प्रत्येक मास की पूर्णिमा को प्रेम और भक्ति पूर्वक विधि विधान से भगवान सत्यदेव की पूजा करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से वे लाखों ग्रामों के हो गए और 60 वर्ष तक राज्य करते हुए अंत में उन्होंने विष्णु लोक प्राप्त किया। सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय समाप्त।
सत्यनारायण व्रत के प्रसंग में लकड़हारों की कथा। सुत जी बोले, ऋषियों, अब इस संबंध में सत्यनारायण व्रत के आचरण से कृत कृत्य हुए वीरों की कथा सुनो। एक समय की बात है, कुछ निषाद गण वन से लकड़ियां काट कर नगर में लाकर बेचा करते थे। उसमें से कुछ निषाद काशीपुरी में लकड़ी बेचने आए। उन्हीं में से एक बहुत प्यासा लकड़हारा विष्णु दास सदानंद के आश्रम में गया। वहां उसने जल पिया और देखा कि ब्राह्मण लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। भिक्षु सदानंद का वैभव देख कर चकित हो गया और पूछने लगा, इतने दरिद्र ब्राह्मण के पास अपार वैभव कहाँ से आ गया? इसे तो आज तक मैंने इसे तो आज तक मैंने अकिंचन ही देखा था। आज यह इतना महान धनी कैसे हो गया? इस पर उसने पूछा, महाराज, आपको यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ और आपको निर्धनता से मुक्ति कैसे हुई? यह बताने का कष्ट करें, मैं सुनना चाहता हूँ। शतानंद ने कहा, भाई, यह सब सत्यनारायण की आराधना का फल है। उनकी आराधना से क्या नहीं होता? भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा के बिना किंचित भी सुख प्राप्त नहीं होता। निषाद ने उनसे पूछा, महाराज, सत्यनारायण भगवान का क्या महात्म्य है? इस व्रत की विधि क्या है? आप उनकी पूजा के सभी उपचारों का वर्णन करें, क्योंकि उपकार परायण संत महात्मा अपने हृदय में सबके लिए समान भाव रखते हैं, किसी से कोई कल्याणकारी बात नहीं चाहते। शतानंद बोले, एक समय की बात है, केदार क्षेत्र के मणिपुर नगर में रहने वाले राजा चंद्रचूड़ मेरे आश्रम में आए और उन्होंने मुझसे भगवान सत्यनारायण व्रत कथा के विधान को पूछा। हे निषाद पुत्र, इस पर मैंने जो उन्हें बताया था उसे तुम सुनो। सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से किसी भी प्रकार भगवान की पूजा का मन में संकल्प कर उनकी पूजा करनी चाहिए। सवा शेर दो दून के चूर्ण को मधु तथा सुगंधित घृत से संस्कृत कर नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण शालग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन आदि उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। पायस, अपूप, संयाप, दधि, दुग्ध, ऋतु, फल, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि वैभव रहे तो और अधिक उत्साह एवं समारोह से पूजा करनी चाहिए। भगवान भक्ति से जितना प्रसन्न होते हैं उतना विपुल द्रव्यों से प्रसन्न नहीं होते। भगवान संपूर्ण विश्व के स्वामी एवं आपातकाम है। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल भक्तों के द्वारा श्रद्धा से अर्पित की हुई वस्तु को वे ग्रहण करते हैं। इसीलिए दुर्योधन के द्वारा की जाने वाली राज पूजा को छोड़कर भगवान ने विदुर जी के आश्रम में आकर शाक भाजी और पूजा को ग्रहण किया। सुदामा के तंडुल कंठ को तंदुल कंठ कण को स्वीकार कर भगवान ने उन्हें मनुष्य के लिए सर्वथा दुर्लभ संपत्तियां प्रदान कर दी। भगवान केवल प्रीति पूर्वक भक्ति की उपेक्षा करते हैं। गोप, गृध्र, वणिक, व्याध, हनुमान, विभीषण के अतिरिक्त अन्य व्रतासुर आदि दैत्य भी नारायण के सानिध्य को प्राप्त कर उनसे अनुग्रह से आज भी आनंद पूर्वक रह रहे हैं। निषाद पुत्र, मेरी बात सुनकर उस राजा चंद्रचूड़ ने पूजा सामग्रियों को एकत्रित कर आदर पूर्वक भगवान की पूजा की। फल स्वरूप वे अपना नष्ट हुआ द्रव्य प्राप्त कर आज भी आनंदित हो रहे हैं।
इसीलिए तुम भी भक्ति से सत्यनारायण की उपासना करो। तुम भी भक्ति से सत्यनारायण की उपासना करो। इससे तुम इस लोक में को प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करोगे। यह सुनकर वह निषाद कृत्य कृत्य हो गया। विप्रश्रेष्ठ शतानंद को प्रणाम कर अपने घर जाकर उसने अपने साथियों को भी हरि सेवा का महात्म्य बताया। उन सब ने भी प्रसन्न चित्त हो श्रद्धा पूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि आज काष्ठ को बेचकर हम लोगों को जितना धन प्राप्त होगा उससे अपने सभी बांधवों के साथ श्रद्धा एवं विधि पूर्वक हम सत्यनारायण की पूजा करेंगे। उस दिन उन्हें काष्ठ बेचने से पहले की अपेक्षा 100 गुना धन मिला। घर आकर उन सब ने सारी बात स्त्रियों को बताई और फिर सब ने मिलकर आदर पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा का श्रवण किया तथा भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद सबको वितरित कर स्वयं भी ग्रहण किया। पूजा के प्रभाव से पुत्र पत्नी आदि से समन्वित निषाद गणों से पृथ्वी पर द्रव्य और श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि को प्राप्त दिव्य श्रेष्ठ द्विज श्रेष्ठ उन सब ने यथेष्ट भोगों का उपभोग किया और अंत में वे सभी योगी जनों के लिए भी दुर्लभ वैष्णव धाम को प्राप्त हुए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय समाप्त। सत्यनारायण व्रत के प्रसंग में साधु वणिक और एवं जमाता सुत जी बोले, ऋषियों अब मैं एक साधु वणिक की कथा कहता। एक बार भगवान सत्यनारायण का भक्त मणिपुर नगर का स्वामी महायशस्वी राजा चंद्रचूड़ अपनी प्रजा के साथ व्रत पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय रत्नपुर रत्नासर रत्नसारपुर निवासी महाधनी साधु वणिक अपनी नौका को धन से परिपूर्ण कर नदी तट से यात्रा करता हुआ वहां पहुंचा। वहां उसने अनेक ग्रामवासियों सहित बड़ी मुक्ता से निर्मित तथा श्रेष्ठ वितानादि से विभूषित पूजन मंडप को देखा। गीत वाद आदि की ध्वनि तथा वेद ध्वनि भी वहां उसे सुनाई पड़ी। उस रम्य स्थान को देखकर साधु वणिक ने अपने नाविक को आदेश किया कि यहीं पर नौका रोक दो। मैं यहाँ से यहाँ के आयोजन को देखना चाहता हूँ। इस पर नाविक ने वैसा ही किया। नाव से उतरकर उस वणिक ने लोगों से जानकारी प्राप्त की और वह सत्यनारायण भगवान की कथा मंडप में गया था। वहां उसने उन सभी से पूछा, महाशय आप लोग यह कौन सा पुण्य कार्य कर रहे हैं? इस पर उन लोगों ने कहा, हम लोग अपने माननीय राजा के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा का आयोजन कर रहे हैं। इसी व्रत के अनुष्ठान से उन्हें निष्कटक राज्य प्राप्त हुआ। भगवान सत्यनारायण की पूजा से धन की कामना वाला द्रव्य लाभ, पुत्र की कामना वाला उत्तम पुत्र, ज्ञान की कामना वाला ज्ञान दृष्टि प्राप्त करता है और भयातुर मनुष्य सर्वथा निर्भय हो जाता है। उनकी पूजा से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर उसने गले में वस्त्र को कई बार लपेट कर भगवान सत्यनारायण को दंडवत प्रणाम कर सभासदों को भी सादर प्रणाम किया और कहा, भगवान मैं संतान संतति हीन हूँ, अतः मेरा सारा ऐश्वर्य तथा सारा उदम सभी व्यर्थ है। हे कृपा सागर, यदि आपकी कृपा से पुत्र या कन्या मैं प्राप्त करूंगा तो स्वर्णमयी पताका बनाकर आपकी पूजा करूंगा। सभासदों ने कहा, आपकी कामना पूर्ण हो। अनंतर उसने भगवान सत्यनारायण एवं सभासदों को प्रणाम कर प्रसाद ग्रहण किया और हृदय से भगवान का चिंतन करता हुआ वह साधु वर्ण सबके साथ अपने घर आने पर मांगलिक द्रव्यों से स्त्रियों से ने उसका यथोचित
स्वागत किया। साधु वणिक अतिशय आश्चर्य के साथ मंगल में अंतःपुर में गया। उसकी पतिव्रता पत्नी लीलावती ने भी उसकी स्त्रीोचित सेवा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से समय आने पर बंधु बांधवों को आनंदित करने वाली कमल के समान नेत्रों वाली उसे एक कन्या उत्पन्न हुई। उस साधु वणिक अतिशय उस इससे साधु वणिक अतिशय आनंदित हुआ और उस समय उसने पर्याप्त धन का दान किया। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर उसने कन्या के जात कर्म आदि मंगल कृत्य संपन्न किए। उस बालिका की जन्म कुंडली बनवाकर उसका नाम कलावती रखा। कलानिधि चंद्रमा की कला के समान वह कलावती नित्य बढ़ने लगी। 8 वर्ष की बालिका गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी, 10 वर्ष की कन्या तथा उससे आगे अर्थात 12 वर्ष की बालिका अरोड़ा या रजस्वला कहलाती है। समय अनुसार कलावती की बढ़ते बढ़ते विवाह के योग्य हो गई। उसका पिता कलावती को विवाह योग्य जानकर उसके संबंध की चिंता करने लगा। कांचनपुर नगर में एक शंखपति नाम का वणिक रहता था। वह कुलीन, धूर्तवान, संपत्तिशाली, शील और उदारता आदि गुणों से संपन्न था। अपनी पुत्री के योग्य उस वर को देखकर साधु वणिक ने शंखपति का वर्ण कर लिया और शुभ लग्न में अनेक मांगलिक उपचारों के साथ अग्नि के सानिध्य में वेदवाद आदि ध्वनियों के साथ यथाविधि कन्या उसे प्रदान कर दी। साथ ही मणि, मोती, मूंगा, वस्त्राभूषण आदि भी उस साधु वणिक के मंगल के लिए अपनी पुत्री एवं जमाता को प्रदान किए। साधु वणिक अपने दामाद को अपने घर में रखकर उसे पुत्र के समान मानता था और वह भी पिता के समान साधु वणिक का आदर करता था। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। साधु वणिक ने भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का पहले यह संकल्प किया था कि संतान प्राप्त होने पर मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा, पर वह इस बात को भूल ही गया। उसने पूजा नहीं की। कुछ दिनों बाद वह अपने जमाता के साथ व्यापार में निमित्त सुदूर नर्मदा के दक्षिण तट पर गया और वहां व्यापार निरत होकर बहुत दिनों तक ठहरा रहा। पर वहां भी उसने सत्यदेव की किसी प्रकार की उपासना नहीं की और परिणाम स्वरूप भगवान के प्रकोप का भाजन बनकर वह अनेक संकटों से ग्रस्त हो गया। एक समय कुछ चोरों ने एक निस्तब्ध रात्रि में वहां के राजमहल से बहुत सा द्रव्य तथा मोती की माला को चुरा लिया। राजा ने चोरी की बात ज्ञात होने पर अपने राजपुरुषों को बुलाकर बहुत फटकारा कहा कि यदि तुम लोगों ने चोरों का पता लगाकर सारा धन यहाँ 2 दिनों में उपस्थित नहीं किया तो तुम्हारी असावधानी के पीछे तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस पर राजपुरुषों ने सर्वत्र व्यापक छानबीन की, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे चोरों का पता नहीं लगा सके। फिर वे सभी एकत्रित होकर विचार करने लगे, "हो, बड़े कष्ट की बात है, चोर तो मिला नहीं, धन भी नहीं मिला। अब राजा हम लोगों को परिवार के साथ मार डालेगा। मरने पर भी हमें प्रेत योनि प्राप्त होगी। इसीलिए अब तो यही श्रेयस्कर है कि हम लोग पवित्र नर्मदा नदी के में डूबकर मर जाएं, क्योंकि नर्मदा के भाव से हमें शिवलोक की प्राप्ति।" वे सभी राजपुत्र राजपुरुष आपस में ऐसा निश्चय कर नर्मदा नदी के तट पर गए। उन्होंने उस साधु वणिक को देखा और उसके कंठ में मोती की माला भी देखी। उन्होंने उस साधु वणिक को ही चोर समझ लिया और वे भी प्रसन्न होकर उन दोनों साधु वणिक और उसके
जमाता को धन सहित पकड़कर राजा के पास ले आए। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने में असत्य का आश्रय लेने के कारण वणिक के प्रतिकूल हो गए थे। इसी प्रकार राजा ने भी विचार किए बिना ही अपने सेवकों को आदेश दिया कि इनकी सारी संपत्ति जब्त कर खजाने में जमा कर दो और इन्हें हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दो। सेवकों के राजा आज्ञा का सेवकों ने राजा आज्ञा का पालन किया। वणिक की बातों पर किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अपने जमाता के साथ वणिक अत्यंत दुखित हुआ और विलाप करने लगा। हाँ पुत्र, मेरा धन अब कहाँ चला गया? मेरी पुत्री और पत्नी कहाँ है? विधाता के प्रतिकूल प्रतीक विधाता की प्रतिकूलता तो देखो, हम दुख सागर में निमग्न हो गए। अब इस संकट में हमें कौन पार करेगा? मैंने धर्म एवं भगवान के विरुद्ध आचरण किया, यह उन्हीं कर्मों का प्रभाव है। इस प्रकार विलाप करते हुए ससुर और जमाता कई दिनों तक जेल में भीषण संताप का अनुभव करते रहे। सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय समाप्त। सत्य धर्म के आश्रय से सबका उद्धार। लीलावती एवं कलावती की कथा। सुत जी ने कहा, ऋषियों, आध्यात्मिक, आदि देविक तथा आदि भौतिक तीनों तापों को हरण करने वाले भगवान विष्णु के मंगलमय चरित्र को जो सुनते हैं वे सदा हरि के धाम में निवास करते हैं। भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण करते, उन्हें विस्मृत कर देते हैं, उन्हें कष्टमय नरक प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पत्नी का नाम कमला लक्ष्मी है। उनके चार पुत्र हैं, धर्म, यज्ञ, राजा और चोर। ये सभी लक्ष्मी प्रिय, अर्थात ये लक्ष्मी की इच्छा करते हैं। ब्राह्मणों और अतिथियों को जो दान दिया जाता है वे वह धर्म कहा जाता है। इसके लिए धन की आवश्यकता है। स्वाहा और स्वधा के द्वारा जो देवज्ञ और पितृ यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ कहा जाता है। इसमें भी धन की अपेक्षा होती है। धर्म और यज्ञ की रक्षा करने वाला राजा कहलाता है। इसीलिए राजा को भी लक्ष्मी धन की अपेक्षा रहती है। धर्म और यज्ञ को नष्ट करने वाला चोर कहलाता है। वह भी धन की इच्छा से चोरी करता है। इसीलिए ये चारों किसी न किसी रूप में लक्ष्मी के किंकर हैं। परंतु जहाँ सत्य रहता है वहीं धर्म रहता है और वहीं लक्ष्मी भी स्थिर रूप में रहती है। वह बड़े सत्य धर्म से च्युत हो गया था। उसने सत्यनारायण का व्रत न कर प्रतिज्ञा भंग की थी। इसीलिए राजा ने उस बड़े के घर से भी सारा धन हरण करवा लिया और घर में चोरी भी हो गई। बेचारी उसकी पत्नी लीलावती एवं पुत्री कलावती के साथ अपने वस्त्र आभूषण का मकान बेचकर जैसे तैसे जीवन यापन करने लगी। एक दिन उसकी कन्या कलावती भूख से व्याकुल होकर किसी ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने ब्राह्मण को भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हुए देखा। जगन्नाथ सत्यदेव की प्रार्थना करते हुए एक जगन्नाथ सत्यदेव की प्रार्थना करते हुए देखकर उसने भी भगवान से प्रार्थना की, हे सत्यनारायण देव, मेरे पिता और पति यदि घर पर आ जाएंगे तो मैं भी आपकी पूजा करूंगी। उसकी बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों से आश्वासन युक्त आशीर्वाद प्राप्त कर वह अपने घर वापस आ गई। रात्रि में देर से लौटने के कारण माता ने उससे डांटते हुए पूछा कि बेटी, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? इस पर उसने उसे प्रसाद देते हुए सत्यनारायण के पूजा वृत्तांत को बताया और कहा, हाँ, मैंने वहां सुना कि भगवान सत्यनारायण कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं।
उनकी पूजा मनुष्य गण सदा करते रहते हैं। माँ, मैं भी उनकी पूजा करना चाहती हूँ। तुम मुझे आज्ञा प्रदान करो। मेरे पिता और स्वामी अपने घर आ जाएं, यही मेरी कामना है। रात में ऐसा मन में निश्चय कर प्रातः कलावती शीलपाल नामक एक बड़े के घर पर धन प्राप्त करने की इच्छा से गई। उसने कहा, बंधु, थोड़ा धन दे जिससे मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकूं। यह सुनकर शीलपाल ने उसे 5 अशर्फियां दी और कहा, कलावती, तुम्हारे पिता का कुछ ऋण शेष था, मैं उन्हें भी वापस कर रहा हूँ। मैं उन्हें ही वापस कर रहा हूँ। इसे देकर आज मैं पूर्ण हो गया। यह कहकर शीलपाल गया तीर्थ में श्राद्ध करने चला गया। कन्या ने अपनी माँ लीलावती के साथ उस द्रव्य से कल्याण प्रद सत्यनारायण व्रत का श्राद्ध भक्ति से भी पूर्वक अनुष्ठान किया। इससे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। उधर नर्मदा तटवासी राजा अपने राजमहल में सो रहा था। रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मण वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने स्वप्न में उससे कहा, राजन, तुम शीघ्र उठकर उन निर्दोष वणिकों को बंधन मुक्त कर दो। वे दोनों बिना अपराध के ही बंदी बना लिए गए हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इतना कहकर वे अंतर्हित हो गए। राजा निद्रा से सहसा जग उठा। वह परमात्मा का स्मरण करने लगा। प्रातः काल राजा अपनी सभा में आया और उसने अपने मंत्री से देखे गए स्वप्न का फल पूछा। महामंत्री ने भी राजा से कहा, राजन, बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे भी आज ऐसा ही स्वप्न दिखलाई पड़ा। अतः उस वणिक और उसके जमाता को बुलाकर भली भांति पूछताछ कर लेनी चाहिए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह से बुलाया और पूछा, तुम दोनों कहाँ रहते हो और तुम कौन हो? इस पर साधु वणिक ने कहा, राजन, मैं रतनपुर का निवासी एक वणिक हूँ। मैं व्यापार करने के लिए यहाँ आया था, पर देववश आपके सेवकों ने हमें चोर समझकर पकड़ लिया। साथ में यह मेरा जमाता है। बिना अपराध के ही हमें मणि मुक्ता की चोरी लगी है। राजेंद्र, हम दोनों चोर नहीं है। आप भली भांति विचार कर लें। उनकी बातें सुनकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। उनके प्रकार अनेक प्रकार से उन्हें अलंकृत कर भोजन कराया और वस्त्र आभूषण आदि देकर उनका सम्मान किया। साधु वणिक ने कहा, राजन, मैंने कारागार में अनेक कष्ट भोगे हैं। अब मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें। इस पर राजा ने अपने कोषाध्यक्ष के माध्यम से साधु वणिक की नौका रत्नों आदि से परिपूर्ण करवा दी। फिर वह साधु वणिक अपने जमाता के साथ राजा द्वारा सम्मानित हो द्विगुणित धन लेकर रत्नपुर की ओर चला। साधु वणिक ने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया, पर भगवान सत्यनारायण का पूजन वह उस समय भी भूल गया। भगवान सत्यदेव ने जो कलयुग में तत्काल फल देते हैं, पुनः तपस्वी का रूप धारण कर वहां आकर उससे पूछा, साधु, तुम्हारी इस नौका में क्या है? इस पर साधु वणिक ने उत्तर दिया, आपको देने के लिए कुछ धन मेरे पास नहीं है। नाव में केवल कुछ लताओं के पत्ते भरे पड़े हैं। साधु वणिक के ऐसा कहने पर तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर तपस्वी अंतर्धान हो गए। उनके ऐसा कहते ही नौका में धन के बदले केवल पत्ते ही दिखने लगे। यह सब देखकर साधु अत्यंत चकित एवं चिंतित हो गया। उससे मूर्छा सी उसे मूर्छा सी आ गई।
वह अनेक प्रकार से विलाप करने लगा। वज्रपात होने के समान वह स्तब्ध होकर सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा धन कहाँ चला गया। जमाता के समझाने बुझाने पर उसे तपस्वी का शाप समझकर पुनः उन्हीं तपस्वी की शरण में गया और गले में कपड़ा लपेटकर उन तपस्वी को प्रणाम कर कहा, महाभाग आप कौन है? कोई गंधर्व है या देवता? वह साक्षात परमात्मा है। तो मैं आपकी महिमा को लेश मात्र भी नहीं जानता। आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें और मेरी नौका के धन को पुनः पूर्वत कर दें। इस पर तपस्वी रूप भगवान सत्यनारायण ने कहा कि तुमने चंद्रचूर्ण राजा के सत्यनारायण के मंडप में संतति प्राप्त होने पर भगवान सत्यदेव की पूजा करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी। तुम्हें कन्या प्राप्त हुई। उसका विवाह भी तुमने किया, व्यापार से धन भी प्राप्त किया, बंदी गृह से तुम मुक्त भी हो गए, पर तुमने भगवान सत्यनारायण की पूजा कभी नहीं की। इससे मिथ्या भाषण, प्रतिज्ञा, लोभ और देवता की अवज्ञा आदि अनेक दोष हुए। तुम भगवान का स्मरण तक भी नहीं करते। इसी कारण हे मूढ़ तुम कष्ट भोग रहे हो। सत्यनारायण भगवान सर्वव्यापी हैं, वे सभी फलों को देने वाले हैं। उनका अनादर कर तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो? तुम भगवान को याद करो, उनका स्मरण करो। इस पर साधु वणिक को भगवान सत्यनारायण का स्मरण हो आया और वह पश्चाताप करने लगा। इसके उसके देखते ही देखते वहां से तपस्वी भगवान सत्यनारायण रूप में परिवर्तित हो गए और तब वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा। सत्य रूप, सत्य संध, सत्यनारायण भगवान, हरि को नमस्कार है। इस सत्य से जगत की प्रतिष्ठा है। उस सत्य स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। भगवान, आपकी माया से मोहित होने के कारण मनुष्य आपके स्वरूप को जान नहीं पाता और इस दुख रूपी संसार समुद्र को सुख मानकर उसी में लिप्त रहता है। धन के गर्व से मैं मूढ़ होकर मदांधकार से कर्तव्य एवं अकर्तव्य की दृष्टि से शून्य हो गया। मैं अपने कल्याण को भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे दुरात्म भाव के लिए आप क्षमा करें। मुझे आपको नमस्कार है, कृपा सागर आप मुझे अपने चरणों का दास बनाइए, जिससे मुझे आपके चरण कमलों का नित्य स्मरण होता रहे। इस प्रकार स्तुति कर उस साधु वणिक ने 1 लाख मुद्रा से पुरोहित के द्वारा घर आकर सत्यनारायण की पूजा करने के लिए प्रतिज्ञा की। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम पुत्र पौत्र से समन्वित होकर श्रेष्ठ लोगों को भोग कर मेरे सत्य लोक को प्राप्त करोगे और मेरे साथ आनंद प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान सत्यनारायण अंतरित हो गए। यह कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्हित हो गए और साधु ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ की। सत्यदेव भगवान से रक्षित हो वह साधु बड़े 1 सप्ताह में नगर के समीप आ गया और उसने अपने आगमन का समाचार देने के लिए घर पर दूत भेजा। दूत ने घर आकर साधु वणिक की स्त्री लीलावती से कहा, जमाता के साथ सफल मनोरथ साधु वणिक आ रहे हैं। वह साध्वी लीलावती कन्या के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति के आगमन को सुनकर उसने पूजा वहीं पर छोड़ दी और पूजा का शेष दायित्व अपनी पुत्री को सौंप कर शीघ्र ही नौका के समीप चली आई। इधर कलावती भी अपनी सखियों के साथ सत्यनारायण की जैसे तैसे पूजा समाप्त कर बिना प्रसाद किए भी अपने पति को देखने के लिए प्रताप नौका भगवान सत्यनारायण के प्रसाद के दान से जमाता सहित
साधु वणिक की नौका जल के मध्य अलक्षित हो गई। यह देखकर सभी दुख में निमग्न हो गए। साधु वणिक भी मूर्छित हो गया। कलावती भी यह देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसका सारा शरीर आंसुओं से भीग गया। वह हवा के वेग से हिलते हुए केले के पत्ते के समान कांपने लगी। हे नाथ हा कांत कहकर विलाप करने और कहने लगी, हे विधाता, आपने मुझे पति से वियुक्त कर मेरी आशा तोड़ दी। पति के बिना स्त्री का जीवन अधूरा एवं निष्फल है। कलावती आर्त स्वर से भगवान सत्यनारायण से बोली, हे सत्य सिंधु, हे भगवान सत्यनारायण, मैं अपने पति के वियोग में जल में डूबने वाली हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, पति को प्रकट कर मेरे प्राणों की रक्षा करें। इस प्रकार जब वह अपने पति के पादुकाओं को लेकर जल में प्रवेश करने वाली थी, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे साधु, तुम्हारी पुत्री ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। यही यदि वह पुनः घर जाकर श्रद्धापूर्वक प्रसाद को ग्रहण कर ले तो उसका पति नौका स्थित वहां अवश्य दिखेगा। चिंता मत करो। इस पर आश्चर्यचकित हो कलावती ने वैसा ही किया और उसका पति पुनः अपनी नौका सहित दिखने लगा। फिर क्या था, सभी परस्पर आनंद से मिले और घर आकर साधु वणिक ने 1,00,000 मुद्राओं से बड़े समारोह पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की और आनंद से रहने लगा। पुनः कभी भगवान सत्यदेव की अपेक्षा नहीं की। उस वक्त उस व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्र संबंधित अनेक भोगों का उपभोग करते हुए सभी स्वर्गलोक चले गए। इस इतिहास को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है वह भी विष्णु का अत्यंत प्रिय हो जाता है, अपनी मनोकामना की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। बोले, ऋषि गणों, मैंने सभी व्रतों में श्रेष्ठ इस सत्यनारायण व्रत को कहा है। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ यह व्रत कली काल में अतिशय पुण्यप्रद है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 6th अध्याय समाप्त। सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। पितृशर्मा और उनके वंशज व्यांडी, पाणिनि और वररुचि आदि की कथा। ऋषियों ने कहा, भगवान तीनों दुखों के विनाश करने वाले व्रतों में सर्वश्रेष्ठ सत्यनारायण व्रत को हम लोगों ने सुना। अब आपसे हम लोग ब्रह्मचर्य का महत्व सुनना चाहते हैं। सुत जी बोले, ऋषियों, कलयुग में पितृ शर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह वेद वेदांगों के तत्वों को जानने वाला था और पाप कर्मों से डरता रहता था। कलयुग के भयंकर समय को देख वह बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा कि किस आश्रम के द्वारा मेरा कल्याण होगा, क्योंकि कली काल में संन्यास मार्ग दंभ और पाखंड के द्वारा खंडित हो गया है। वानप्रस्थ तो समाप्त सा ही है, बस कहीं कहीं ब्रह्मचर्य रह गया है। किंतु गृहस्थ जीवन का क्रम सभी कर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। अतः इस घोर कलयुग में मुझे ग्रस्त धर्म का पालन करने के लिए विवाह करना चाहिए। यदि भाग्य से अपनी मनोवृत्ति के अनुसार आचरण करने वाली स्त्री मिल जाती है तब मेरा जन्म सफल एवं कल्याणकारी हो जाएगा। इस प्रकार विचार करते हुए पितृ शर्मा ने उत्तम पत्नी प्राप्त करने के लिए विश्वेश्वरी जगन माता भगवती की चंदन आदि से पूजा कर स्तुति प्रारंभ की। पितृ शर्मा की स्तुति सुनकर
देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारी स्त्री के रूप में विष्णु यशा नामक ब्राह्मण की कन्या को निर्दिष्ट किया है। तदनंतर पितृशर्मा उस देवी ब्रह्मचारिणी से विवाह करके मथुरा में निवास करते हुए ग्रस्त धर्मानुसार जीवन यापन करने लगा। चारों वेदों को जानने वाले उसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे ऋक, यजुष, साम और अथर्वा। ऋक के पुत्र व्यांगी थे व्यांडी थे, जो न्याय शास्त्र विशारद थे। यजुष के पुत्र लोक विशुद्ध मीमांसा हुए। साम के पुत्र पाणिनि हुए, जो व्याकरण शास्त्र के में पारंगत थे। और अथर्वा के पुत्र वर रुचि हुए। एक समय वे चारों पितृ शर्मा के साथ मगध देश के अधिपति राजा चंद्रगुप्त की सभा में गए। अतिशय सम्मान पूर्वक राजा ने उन लोगों का पूजन कर पूछा, द्विजगण, कौन सा ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है? इस पर ब्यांडी ने कहा, महाराज, जो व्यक्ति इस उस परम पुरुष देव की न्याय पूर्वक आराधना में तत्पर रहता है, वह श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है। मीमांसा ने कहा, राजन, जो श्रेष्ठ व्यक्ति यज्ञ में ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन करता है और रोचना आदि से उनका अर्चन एवं तर्पण आदि करता है तथा भगवान के प्रसाद को ग्रहण करता है, वह ब्रह्मचारी है। यह सुनकर पाणिनि ने कहा, राजन, उदात, अनुदात और स्वरित स्वरों से या परा पश्यंती मध्यमा वाणी से शब्द ब्रह्म का आराधक तथा लिंग धातु एवं गणों से समन्वित सूत्र पाठों से शब्द ब्रह्म की आराधना करने वाला सच्चा ब्रह्मचारी है और वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह सुनकर वर रुचि ने कहा, हे मगधाधिपते, जो व्यक्ति उपनीत होकर गुरुकुल में निवास करता हुआ दंड केश और नखधारी भिक्षार्थी वेदाध्ययन में तत्पर रहते हुए गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु के गृह में निवास करता है, वह ब्रह्मचारी कहा जाता है। उनके वचनों को सुनकर पितृशर्मा ने कहा, जो ग्रस्त धर्म में रहता हुआ पितरों, देवताओं और अतिथियों का सम्मान करता है और इंद्रिय संयम पूर्वक ऋतु काल में ही भार्या का आगमन करता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है। यह सुनकर राजा ने कहा, स्वामिन, कली काल के लिए आपका ही कथन उचित है, सुगम और उत्तम धर्म है, यही मेरा भी मत है। यह सुनकर वह राजा पितृशर्मा का शिष्य हो गया और उसने अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। पितृशर्मा भी भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हिमालय पर्वत पर जाकर योगा अध्ययन परायण हो गए। मैं कथा को विराम देता हूँ।